द विलेज स्विच। एक बार की बात है, एक सारिका नाम की लड़की थी जिसकी उम्र 15 साल थी, जो छुट्टियों में अपने गांव दादाजी के घर घूमने गई थी। सारिका जब अपनी दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादाजी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका के कुछ दिन उसके गांव में बहुत अच्छे से बीते। फिर एक दिन सारिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के गार्डन में खेल रही थी। तभी उसकी नज़र आम के पेड़ पर पड़ी। उसके बाद सारिका आम तोड़ने की कोशिश करती है। सारिका डालियों पर पत्थर मारती है जिससे एक आम गिर जाता है, पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबी एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहाँ जाती है तो उसे पोटली का एक हिस्सा दिखाई देता है, तो वो सोचती है कि ये आखिर क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है और उस पोटली को जब वो खोलकर देखती है तो उसे एक पुराना कंगन दिखाई देता है। ना जाने क्यों सारिका को वह कंगन अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और वो उसे बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए वो उसे घर ले आती है। रात होते ही सारिका अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट फ्लिकरिंग करने लगती है और सारिका की नींद खुल जाती है। तो सारिका देखती है कि उसके घर की लाइट नहीं है। तभी सारिका को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए अपने बिस्तर के बगल पर रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में एक औरत बैठी है जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, और वो चुपचाप अजीब तरीके से सारिका को ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास भागती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती। वो हॉल में जाती है तो दादी उसको मरी हुई दिखाई देती है। सारिका अपने दादाजी को ढूंढती है लेकिन उसके दादा उसे कहीं नहीं मिलते। पूरे घर में अंधेरे के साथ उस औरत को पाकर सारिका डर की वजह से बेहोश हो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो उसे उसके दादाजी सही सलामत दिखाई देते हैं। वो अपनी दादी को सब कुछ बताती है। उस कंगन और पोटली की बात सुनकर उसकी दादी समझ जाती है और कहती है, हम पूरी रात अपने कमरे में ही थे और तुम रात भर सो रही थी। ये सब कुछ उस चुड़ैल ने किया है। वो कंगन को पोटली में वापस रखना होगा वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका दादी से कहती है कि चलो दादी हम अभी इसे रखाते हैं, लेकिन उसकी दादी ना कहते हुए कहती है कि अगर इस चुड़ैल से पीछे छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही रात को जाकर वो कंगन पोटली में डालकर जमीन में गाड़ना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे यहाँ तक आई है। सारिका डरते हुए हाँ कहती है। रात होने से पहले दादी सारिका की रक्षा के लिए उसके हाथों में मंत्र उच्चारण करके एक धागा बांधती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ चलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी की रोने की आवाज आती है, लेकिन सारिका की दादी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी, लेकिन तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। और अगर एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और तुम ये दुनिया फिर कभी नहीं देख पाओगी, क्योंकि वो तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएगी। इसलिए सारिका चलती रहती है और उस पोटली तक पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। उसकी दादी ने कहा था कुछ भी हो पर पीछे मुड़कर मत देखना। सारिका वैसा ही करती है। कंगन को पोटली में डालकर जमीन में गाड़ देती है और आंखें बंद करके सीधे घर की तरफ भागती है और अपने घर आकर ही रुकती है। वो रात भर सो नहीं पाती और दूसरे ही दिन वापस अपने शहर में पापा के पास लौट जाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि सारिका अभी भी अंडर ट्रीटमेंट में है। दरअसल गांव में ऐसा माना जाता है कि किसी की अकाल मृत्यु होने पर उसकी आत्मा भटकती है और अपनी सबसे प्रिय चीज में बस जाती है। सारिका के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई भी अननोन थिंग्स को छूने से पहले 1000 बार सोच लेना। सो हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आपको हमारी हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल पे सब्सक्राइब तो करके ही जाना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एंड अभी मैं छोटा क्रिएटर हूँ तो मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम लोग इम्प्रूव भी करते रहेंगे तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा और हमारी इम्प्रूवमेंट देखना होगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून।